लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। आम तौर पर एक परिवार में पति जो है वो काम के लिए बहुत मुश्किलें झेल रहा है, और आजकल समय ऐसा हो गया कि पति के साथ पत्नी को भी काम करना पड़ रहा है। एक तरफ इन दोनों को अगर इंटरव्यू करके पूछें तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, ओके। परमेश्वर की योजना में क्या यही प्लान है, या फिर कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं? ये मुझे लगता है। आपका क्या कहना है? चाहे इसे गलत महसूस करे या ना करे, पर ये गलत है। ये सोचने के बजाय हमने जिस बात के लिए शुरू किया था उन सारी बातों को ऐसे हम्म। ही छोड़कर काम के पीछे भागते हैं। उदाहरण के लिए केवल बात करने के लिए ही तो हम सेल फोन खरीदते हैं। फोन यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मेन है। हम सेल फोन लेते हैं कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन। लिए। आप सेल फोन की किसी भी ऐड को लीजिए, उसमें यानी क्रिस्टल क्लियर साउंड आएगा, इस तरह से वो नहीं कहते हैं, हम्म। वो नहीं बताते। उसमें कितना मेगापिक्सल का कैमरा है बताते। यानी फोन लेकर कहाँ जाएंगे? विज्ञापन ही ऐसे ही कर रहे ऐसे हैं। एडवर्टाइज है, कैमरा आ उसमें गया है। कैमरा आ गया है। और फिर उसके बाद में देखिए कहते हैं इतनी जीबी मेमोरी है, रैम स्टोरेज। स्पीड, स्टोरेज है। असल में फोन का जो काम है वो क्या है? वो तो बात करने के लिए है ना? करेक्ट। पर उसे छोड़कर देखिए, फोटो लेने के लिए तो कैमरा होता है ना? अभी कैमरा चला गया और कैमरा फोन। चला गया। अब देखिए सब कुछ भीतर लाए, और मैं ये सोचता हूँ इस फोन की खोज के लिए या फोन बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य यही था कि बाकी सारी बातों पर गौर न करें। उससे भी ज्यादा डेंजर एक और है। वो फोन तो आ गया, और जिस कम्युनिकेशन को हमें स्ट्रेंथन करना है उसे न करके घर पे गैप हो गैप गया आ है। गई है। आपने कहा एग्जैक्ट वर्ड, कम्युनिकेशन चला गया। वैसे ही फोन खरीदते समय हम कलर चुनते हैं। हाँ। मुझे सेलफोन के लिए इस तरह का बैक केस जी। चाहिए, खरीदने के बाद उसके ऊपर कवर लगाते हैं, है हम्म। ना? तो फिर फोन खरीदने का उद्देश्य क्या है? यही तो बुनियाद है। परिवार के बारे में भी ऐसा है। परिवार की बुनियाद क्या है अगर आप ये पूछे तो एक पति, पत्नी, बच्चे, अगली पीढ़ी, उनकी अगली पीढ़ी, इसी तरह पिछले 6000 साल में ये संसार बना है। तो हर एक बात के पीछे परमेश्वर की तो इच्छा होती है। इसी योजना में अगला 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 इस तरह आदम से लेकर अब तक ये पूरा होता गया है। लेकिन इस पीढ़ी में अगर कहा जाए तो पिछले 100 या 120 साल में ही ये पीढ़ी धीरे धीरे करके उस जगह से दूर चली गई है। बेस ही थोड़ा बेस सा। ही छोड़ दिया। वो अपने आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। कहते हैं मुझे मेरे लिए घर चाहिए। देखिए, परिवार के लिए घर चाहिए। घर होकर अगर परिवार ना हो तो परिवार के बिना घर क्या है? घर जा रहा हूँ लेकिन वहाँ पर परिवार होना चाहिए ना। लेकिन आजकल महल जैसे घर बनाना है, और आज तो घर में इस तरह का सोफा होना चाहिए, कहते इस तरह का किचन होना चाहिए, सब कुछ है। परिवार कहाँ है? इस तरह से बुनियाद ही हिला दी है, क्योंकि उनका गौर उन बातों पर नहीं है। पति विदेश में कहीं काम कर रहा है, पत्नी कहीं और काम कर रही है, बच्चों को उन्होंने रेसिडेंशियल स्कूल में डाल दिया। क्यों अगर पूछे तो कि अपने शहर में प्लॉट खरीदे, घर बनाए और खुशी से रहने के लिए। अगर बच्चे वहां पढ़ाई करें तो उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा, अमेरिका में, यूके में अच्छी नौकरी मिलेगी। पति अगर विदेश में काम करे तो हम यहाँ घर बनाकर सेटल हो जाएंगे। ईएमआई भरना, बाकी सब कुछ भरना। अब ये सब कुछ है, पर परिवार कहाँ है? ये लगाव देखिए, इस समय में यानी 25 साल से 40 साल की उम्र तक पति और पत्नी के बीच का ये लगाव है। यही लगाव अगले 40 या 60 साल तक उनके बीच में होगा। अब ये 25-30 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक उनके बीच में लगाव नहीं। पैसा पैसा पैसा। पति की कुछ ज़रूरत होती है, वहाँ पर पत्नी होनी चाहिए। पत्नी की ज़रूरत होती है, वहाँ पति होना चाहिए। अब ये दोनों नहीं है, हम एडजस्ट करेंगे। अगर इस तरह से है तो अगले 50-60 साल तक देखिए, ये एडजस्टमेंट तो कर ली है, घर बन गया है, पैसा जमा लिया, पर लगाव चला गया। ये तो उनकी बुनियाद है। वो इसे समझ नहीं पाते। देखिए, आजकल के लोग तो इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ। छोटे बच्चों को देखिए, उन्हें कंधे पर रखते हैं। वो कंधे पर उन्हें क्यों उठाते, इसके लिए साइंटिफिक रीति से इसे मैं बताता हूँ, और इसी के साथ में ये प्रेम को दर्शाने वाली बात है, ये भी कहूँगा। कंधे पर उठाने पर बच्चे का हार्ट बीट, माता पिता का हार्ट बीट या पिता का हार्ट बीट, ये बॉन्डिंग होती है। मैंने अपनी आंखों से इसे कई बार देखा। मैं अपने बच्चों को गोदी में उठाकर सुलाया करता था। कई लोग मुझसे कहते थे गोदी में मत सुलाओ, उन्हें गोदी में सोने की आदत होगी, फिर उन्हें झूले में डाले तो वो सो नहीं पाते हैं। मैं उनकी नहीं सुनता था, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार बच्चा गोदी में सोता है और कुछ समय के बाद वो सो नहीं पाता है। इससे भी एक बड़ा कदम मैंने देखा हुआ है। मेरी गोद से किसी और के गोद में दिया तो भी नहीं सोता। वो कहते बच्चे को आपकी गर्मी पता है। देखिए, इस तरह की जब बॉन्डिंग होती है, अभी इन दिनों में देखे तो बच्चों की सेफ्टी के लिए सब कुछ दूर कर देते हैं। विदेशों में देखिए, बच्चा पैदा होने पर उसे अलग कॉट पर रखते हैं या अलग रूम में रखते हैं। उन्होंने इस तरह से देखा कि ये बॉन्डिंग धीरे धीरे घटती जा रही है।
यहाँ शुरू की गई बात आज के दिन तक ये सबके लिए उपयोगी है। बच्चों की हर महीने की फीस विदेश से चुकाते हैं, वो यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन अगर वहाँ रहते हुए वो बच्चा अगर बीमार हुआ, हॉस्टल में रहते हुए उसकी देखभाल होगी, उसे दवाइयाँ मिलेगी, डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन माँ के पास रहते हुए, पिता के पास रहते हुए जो केयरिंग है वो वहाँ नहीं मिलेगी। देखिए, ये एक बॉन्ड है। अब ये जहाँ होता है वहाँ पर ये तो 40 साल के होते हैं और पिता 60 या 70 साल के होते हैं। वो जानता है, वो महसूस करता है, जब मैं बीमार था मेरे माता पिता मेरे साथ थे, मेरे लिए कुछ पकाते, इस तरह का बॉन्ड होता है। अब क्या हो गया, अगर वो घर में नहीं और पिता बीमार हैं तो केयर टेकर को रखकर उसे पैसे देकर देखभाल करने लगाते। एक समय आपने यही तो किया था। वो इस तरह देखता है। अब क्या हो गया है, उन्होंने अच्छे व्यक्ति को रखा कि पिता की देखभाल करे। अब ये क्वालिटी हो गया है, अच्छी क्वालिटी। पिता की देखभाल नहीं हो सकती तो पैसे देकर देखभाल की। एक साथ रहने का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम नहीं है। देखिए, आज बहुतों के पास में अच्छा घर है, धन है, सब है, परिवार नहीं है। अगर परिवार है भी तो परिवार में बॉन्डिंग नहीं है। 4 लोग 4 कमरों में रहते हैं, वहां भी फोन के साथ बैठे वहाँ हैं। भी फोन रहता है, वो प्लेट में अपना खाना लेकर अपने कमरे में जाते हैं। खाते वक्त ही फोन के साथ एक भी। समय में एक साथ भोजन करते थे ना। तो परिवार के बारे में कहूँ, जैसे आपने कहा, ये बहुत ही बुरी दशा में है। तो मैं दर्शक की ओर से सवाल को इस तरह पूछना चाहता हूँ, मतलब परमेश्वर अगर कुछ चीज की रचना करते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही वो सोचते हैं। तो उनके ओरिजिनल प्लान जो है वो कैसा था? परमेश्वर का प्लान क्या था? जी हाँ, उन्होंने ओरिजिनली क्या सोचा था? हमने कहाँ गलती कर दी? परमेश्वर की योजना तो परिवार की है। देखिए, जब आदम और हव्वा को बनाया गया, वो तो पति और पत्नी थे, जी, है ना। बिगनिंग शुरू में। में ही पति और पत्नी, पिता और बेटी के रूप में नहीं, वो भी एक परिवार था, लेकिन इस तरह की बॉन्डिंग में नहीं था। माँ और बेटे के जैसे नहीं, वो भी एक बॉन्डिंग है। देखिए, माँ और बेटे का संबंध Strong. स्ट्रॉन्ग वैसे भी नहीं बनाया, पर कैसे बनाया, उन्हें पति और पत्नी के रूप में बनाया। अब देखिए, यहाँ पर ये सृष्टि के बिल्कुल शुरू में, यानी क्रिएशन के बेस Starting. में, इस संबंध के साथ में ये क्यों शुरू हुआ, पति पत्नी के संबंध के साथ ही क्यों शुरू हुआ, अगर पूछे तो परमेश्वर की इनके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है, एक मास्टर प्लान है। अब देखिए, माँ और बेटा कितने साल एक साथ रहते हैं। माँ यही तो कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देकर शादी करूंगी तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। पिता बेटी का कितना भी लाड करे, एक दिन उस बेटी की शादी करके उसे जाना ही होगा। आज लोग कहते हैं हम तो बिना शादी के ही रहेंगे। मैं उस विचार में नहीं आता हूँ। इन सारी बातों को हम एक तरफ ऐसे छोड़ देते हैं। वो बेटी के लिए दुल्हा देखते हैं और अंत तक पति पत्नी के रूप में वहां पर रहते हैं। इसमें एक और डेंजर भी है। अगर वो शादी नहीं करते हैं तो वो परमेश्वर के जो प्लान है वो मिस करते हैं। उसके अलावा एक पूरा प्लान ही इसमें स्किप हो रहा है। स्किप हुआ। हाँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, कुछ लोग अविवाहित रहते हैं, लेकिन जरूरी है कि इसके लिए परमेश्वर उन्हें चुन ले, बस उनके लिए, ये बाकी के लिए नहीं। और इसलिए शादी करना तो एक फार्मूला है, ये तो डिफॉल्ट फार्मूला है। अब इसमें कुछ लोगों का एग्जम्पशन है, एक कॉलिंग के साथ बुलाते हैं, उसके बिना बाकी लोग इसमें नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे होने के लिए कोई शर्त नहीं। तो आज क्या हो गया देखे तो, यानी इस तरह से रहना, ये तो इस तरह फैशन हो गया, फैशन और सुविधा हो गया है। क्योंकि कमाने लग जाने पर परिवार की क्या जरूरत है, ऐसा सोचने वाले कुछ लोग भी। इसमें एक्सट्रीम ये है कि वो सोचते हैं मैं कमा रहा हूँ तो परिवार पर उसे क्यों खर्च करूं। मैं उस मेहनत करके एक्सट्रीम तक चला कमाता गया। हूँ, मैं तो ये कमा रहा हूँ मेरे लिए है, मैं दूसरों को क्यों दूं। पत्नी यहाँ पर अब दूसरी हो गई है और बच्चे भी अभी दूसरे हो गए हैं। मैं मेहनत करके कमाता हूँ, इन्हें दूसरों पर क्यों खर्च करूं। इस तरह से हो गया है। उस एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम। ऐसे सोचकर शादी नहीं करते हैं। कहते हैं मैं तो कमाता हूँ, खाता हूँ, आनंद से रहता हूँ, इस तरह कहते। लेकिन कुछ लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं, उनके लिए अच्छा लगता है, वो यही तो सोचते हैं। उन्होंने जो देखा उसके लिए उदाहरण है। देखिए, इसलिए पहले विश्व युद्ध के बाद में दुनिया को कैसे देखते, यही देखते ना कि हर जगह युद्ध हो रहे हैं। तो उस समय के लोग कैसे सोचते, इन युद्धों में हमें क्या करना है, ऐसे ही वो सोचते ना। एक डिप्रेशन मोड में रहे। हाँ, युद्ध खत्म हो गया, हर जगह शांति आ गई। इस समय में वो युद्ध के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी और बात के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आज तो परिवार युद्ध में हैं। इसलिए जहां भी जाइए परिवार में लड़ाई झगड़े और तलाक बढ़ गए हैं। देखिए, ये सारी बातें वहां पर नहीं। इस समय की पीढ़ी सोचते हैं मुझे शादी क्यों करनी है, शादी के बाद इतनी समस्याएं होती हैं। वो इस तरह सोचने लगते हैं। डिफॉल्ट फॉर्मूला है कि परमेश्वर ने इसे बनाया है, ये मैरिज है। तो हर बात के ऊपर सबसे उत्तम कि परमेश्वर ने सब बनाया और उसने देखा कि ये सबसे उत्तम है। इस तरह से तो जिस तरह से ये सब अच्छा है, इसमें देखे तो सबसे अच्छा संबंध कौन सा है, पति और पत्नी का है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं। जब ये इस तरह से है तो इस रिलेशनशिप का जो बाउंडिंग है,
इसमें महत्वपूर्ण है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं। हम्म। परिवार को बनाने का महत्व इन दोनों को समझना ही होगा। Correct. अब जो दर्शक देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, यानी इसमें क्या है, इतने साल से ये सब है। नहीं, अब देखिए इस पीढ़ी में और वो जो परिस्थिति में है उसमें देखिए हस्बैंड एंड वाइफ, अब इन दोनों के बीच में इस तरह की बाउंडिंग नहीं रही। वो यही सोचते हैं कि शादी कर ले, शादी करने के बाद ठीक है एक बच्चा होना चाहिए। अब यहाँ से आगे ट्रेन जैसे, यानी बस बैठ के दौड़ते चले जाएं, कमाने के लिए दौड़े, घर के लिए दौड़े, इसके लिए उसके लिए दौड़ते रहते हैं। क्योंकि एक स्टेटस सिंबल उसे हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए उसका एक अलग ही दौड़ बन गया वो है आजकल। दौड़ते हैं और दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। केवल तभी मेरा दौड़ना ठीक होगा, तब मैं ऐसे रह पाऊंगा। वो उसमें इस हद तक चले गए कि संसार मेरा आदर नहीं करेगा, यानी इस जगह तक वो पहुंच गए हैं। इसके परिणाम में क्या होता है, वो परिवार को छोड़कर दौड़ते हैं, परिवार छोड़कर भागते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं दौड़ रहा हूँ, परिवार की जरूरत नहीं। मेरे लिए इतना मुश्किल है, परिवार के साथ में दौड़ना तो और भी मुश्किल है, नहीं रहे तो अच्छा। इस तरह से वो सोचते हैं, वो परमेश्वर की योजना से बाहर आते हैं। उनका जो मास्टर प्लान है वो मिस हो प्लान गया। मिस करते हैं, उस प्लान के साथ में सब कुछ गिर जाता है। तो हमारे लिए उनका मास्टर प्लान यही है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? बिगिनिंग में ही कैसे हमने उसे मिस कर दिया, उन्होंने कैसे बनाया और हमने कैसे मिस किया? यहाँ पर बाइबल में देखिए, ये तो यहाँ जिप मोड में है। जिप मोड, जिप मोड कहते हैं। एक्सट्रैक्ट करें तो इसके अंदर क्या है उसे समझ पाएंगे। हम उसे डायमेंशन कहते हम हैं। उसे डायमेंशन कहते हैं। देखिए यहाँ उत्पत्ति 2:15 है। यहाँ उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 15 में परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, इसके पीछे कारण क्या है? अब तक औरत को नहीं अब तक बनाया, नहीं बनाई थी, केवल मनुष्य पुरुष को बना था। मनुष्य क्यों बनाया गया था, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, यानी कल्टीवेट और कीप इट, इंग्लिश में ये कहेंगे कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। काम करे, रखवाली करे। दो प्लान हैं, दो ही विषय हैं, एक है काम करे, दूसरा है रक्षा करे। अब देखिए ये काम करना और रक्षा करना, ये तो मेजर डिफॉल्ट ऐसे काम है। एक मास्टर प्लान। मास्टर प्लान देखिए, जैसे आप किसी को अपॉइंट करते हैं, उदाहरण के लिए कहता हूँ प्रोग्रामर या एडिटर के रूप में रखते हैं, उसे चुन लिया, उसका मुख्य काम है एडिटिंग का। जी हाँ। ऐसी परिस्थिति में कहिए कि ऐसा कोई विषय आ जाता है, तो आप क्या कहते हैं, ब्रदर आप जा रहे हैं तो एक बोतल पानी लेकर आइए। पानी लाने के लिए कहा तो ये उसके लिए एक्स्ट्रा काम हो गया। जी हाँ, हाँ। अब यदि वो पानी लाकर दे और एडिट न करे तो आप समझ रहे हैं ना, ब्रदर मैं पानी लाने के लिए गया था इसलिए एडिट नहीं कर पाया, यानी एडिटिंग करना ये तो उसका डिफॉल्ट काम है। इसी तरह से मनुष्य के लिए डिफॉल्ट या जो मुख्य काम है, जो बेसिक काम दिया, वो ये दोनों हैं। एक है वो काम करे और इसकी रक्षा करे, कल्टीवेट एंड कीप इट। अब इन दोनों कामों में परिवार के मुखिया को इन दोनों कामों को करते जाना है। तो इस काम के लिए ही तो हम इतना दौड़ते रहते हैं, तो वो कैसे, कहाँ हमने ये मिस कर दिया? खेती किसानी किए बिना खेती किसानी के काम के लिए भागते हैं। ओहो, कहीं ना कहीं कुछ हम मिस कर रहे हैं। हाँ, अगर देखिए इसके लिए अगर आप बाइबल में देखें तो एक जगह प्रभु ने कहा ये पेड़ फलवंत नहीं होगा, तो क्या करे, ये पूछे तो इसे चारों ओर से खोद कर मैं इसे खाद दूंगा ताकि ये फलवंत हो, यानी ये फल दे सके। यही तो कल्टीवेटिंग है। इस शब्द का यही तो एग्जैक्ट मीनिंग है, यानी उसे एक फ्रूट बेयरिंग ट्री बनना है। यही तो मेन है। अब यह मेरे लिए फलवंत होना, यही तो कॉन्सेप्ट है जी, है ना। अगर ये फल नहीं देता है, फलवंत नहीं होता है, इसलिए मेरा काम है कि कल्टीवेट करूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये फलवंत नहीं हुआ लेकिन मैं खाद लेने के लिए भागता हूं, बाड़ा बनाने के लिए, तार खरीदने के लिए भागता हूं, खाद लाता हूं पर देता नहीं। अब तक काम करना शुरू नहीं हुआ, मटेरियल्स के लिए भाग रहा हूं। भागते रहते हैं। आज की बिल्कुल यही तो परिस्थिति है। तो मटेरियल्स के लिए भागने के लिए ही 70-80 साल हो रहा है। हाँ, वो खत्म होते हैं। देखिए तो ये कहानी मतलब ऑपरेशन सक्सेस कहते हैं, लेकिन पेशेंट गाइड ऐसे ही है। ये लेकिन बहुत ही दुखदाई है। हम तो कैजुअली तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर इतनी बड़ी एक गहरी सच्चाई है। हाँ, यहाँ पर जीवन भर दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? ताकि अपने परिवार को अच्छी दशा में रख सके। आप दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि परिवार कैसा है? क्या वो फलवंत होना शुरू हो गया? वो फलवंत हो इसलिए तो आप इतने दूर आकर इस तरह भागदौड़ करते हैं। बेटे की पढ़ाई हो, चलिए उदाहरण देता हूँ, पढ़ाई को मैं उदाहरण के रूप में लेता हूँ, वो अपने जीवन में अच्छा रहे इसलिए पढ़ाई चाहिए, राइट। क्या आपने अपने बच्चे की आत्मिकता देखी है? आपके परिवार में देखिए 4 लोगों का जो संबंध होता है वो किस तरह का होता है? सही है ये नहीं कहता हूँ, सही नहीं होता है बहुत सी जगह पर, क्योंकि 4 लोग 4 तरह के हैं।
पत्नी जो है शायद 50 साल की है, पति 55 साल का है, एक बच्चा 20 साल का है, दूसरा बच्चा 15 साल का, 4 लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मैं तो बहुत ही अलग यानी बहुत अलग परिस्थिति से आया। क्यों कह रहा हूँ? मेरे साथ में मेरी माँ थी। मेरी माँ 75 साल की थी, ठीक है, और मेरी पत्नी देखिए उस समय में लगभग 40 साल की थी। उस समय कहिए मैं 45 साल का था। मेरी बेटी लगभग 15-16 साल की थी। मैं जो कह रहा हूँ 10 साल पहले या 7-8 साल पहले की बात है। अब इस समय काल को लीजिए, यानी मेरी माँ जो कि 70 साल की थी, मेरी पत्नी जो 40 साल की थी, मेरी बेटी 15-16 साल की थी। 3 पीढ़ियों की स्त्री उस समय मेरे घर में थी, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ होगा। है ना? अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कहीं ये जो बता रहा हूँ वो जी। एक उदाहरण है। वहाँ जाने पर मेरी माँ क्या मांगेंगी? इडली मांगेंगी। उनके समय काल के अनुसार उनकी जो ज़रूरत है वो उसके लिए इडली मंगवाएगी। लेकिन मेरी पत्नी क्या मंगवाएंगी? पनीर दीजिए या फिर डोसा दीजिए या फिर चपाती। देखिए उनकी कैटेगरी अलग है। बेटी को पूछे क्या चाहिए तो कहेगी मुझे भेलपुरी चाहिए। पिज्ज़ा दीजिए। क्या ये संभव है कि ऐसी जगह जाऊं जहां ये तीनों उपलब्ध हो, तीनों मिल सके? ऐसी जगह पर जाना होगा, हमें वहां पर जाना होगा, तीनों लोगों को वहां पर खाना होगा। ये उदाहरण तो बहुत ही साधारण है। घर में क्या हो रहा है उसके लिए यही तो एक उदाहरण है। ये 3 पीढ़ियां, अब देखिए क्या हो गया है। 2 बच्चे भी 2 अलग तरह के हैं। 2 बच्चे घर में 2 अलग तरह के हैं। पति अलग है, पत्नी अलग है। कहा जाए तो आजकल होटल जाने की भी जरूरत नहीं कुछ भी ऑर्डर कीजिए, सब एक जगह पर लाकर दे देंगे। अभी जाना ही ये नहीं पड़ेगा, ऐसा हो गया वो है। भी फोन में। अब इसी तरह से ऑर्डर करके खाना मंगवाना एक फैशन हो गई है, सब मंगवाते हैं। देखिए ऑर्डर है, उसमें टेस्ट भी है, पर प्रेम है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं घर में कहता हूँ खाना पकाने में कोई किसी के प्रेम को देख सकता है। और आज इन सारी बातों पर क्यों बात कर रहे हैं, इस तरह से कहकर क्लोज कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप आजकल कंस्ट्रक्शन के साइट पर अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन है, किचन ही नहीं चाहिए, इस हद तक आ गया है। नो किचन डे भी है, ऊपर से वो भी वीकली वंस नो किचन डे। उस हद तक बदलाव भी हो रहा है। बदल रहा है। यदि आप पूछे क्या मुझे खाना पकाना चाहिए, ये तो बोरिंग है, इस तरह कहते हैं। तो कुछ भी हो, अंत में एक परिवार के रूप में बैठकर सब एक साथ आकर बैठते हैं और फिर जो भी ज़रूरत है, जैसे कि मानो बेटा कहता है कि मुझे चिकन चाहिए या बेटी कहती है मुझे मटन चाहिए। पिता कहेंगे देखो ये सब एक साथ खरीदना मुश्किल है, मेहनत का पैसा है, तो चलो इस हफ्ते ये खाएंगे और फिर अगले हफ्ते मटन खाएंगे। इस तरह से कहे तो सब मिलकर एक ही आइटम खाते हैं, वही बॉन्डिंग है। खुशी से वे खाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उस घटना के बारे में लिखा जो उनके जीवन में हुई थी। उन्होंने इस तरह से लिखा, एक दिन उनके घर में चपाती बनाई और सब खा रहे थे उनके घर में रामेश्वरम में। जैसे वो खा रहे थे, चपाती अच्छी नहीं थी जो माँ ने बनाई थी। खाना खाने के बाद इन्होंने क्या किया, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने यही किया। चपाती उतनी अच्छी नहीं थी तो कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। उनके पिताजी ने एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मार कर कहा इसे खा लो। तो इन्होंने कहा पिताजी चपाती अच्छी नहीं, आप खाने के लिए कह रहे हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इस तरह से पूछा तो पिताजी ने कहा चपाती अच्छी नहीं, मुझे भी पता है, पर बनाई गई है, ये तुम्हारे लिए बनाई गई है। माँ ने बनाते हुए गलती कर दी, पर उसे दुख होगा। दिस इज फैमिली, यही परिवार है। आज परिवार में वो ये समझे ये तो बहुत ही मुश्किल है। बेटा क्या कहता है, अच्छा नहीं है तो खाने के लिए क्यों कहती हो? कहा जाता है चपाती की वजह से परिवार अलग हो रहे हैं अलग आजकल। हो रहे हैं। कहते हैं जरूरत नहीं, अगले लेवल में कहते हैं माँ की जरूरत नहीं। यानी उस स्पीड में वो स्पीड में जा रहे हैं। देखिए आज परिवार नहीं जानता कि किस तरह से परिवार को स्वीकार करके काम करते जाएं। एक साथ आगे बढ़ना नहीं जानते हैं, वो मास्टर प्लान समझे नहीं। मास्टर प्लान नहीं जानते हैं। और देखिए आज मैं इसी तरह से कहता हूँ एक परिवार किस तरह चलना चाहिए। देखिए इसके लिए उनका एक लेवल होता है, एक कॉन्सेप्ट। हाँ। खुशी से जिए, ये तो टॉप लेवल है। इन दोनों लेवल में एक विषय कॉमन है, वो है दौड़ना, है ना? आप गाड़ी निकालते हैं, लग्जरी गाड़ी भी होती है जी। अच्छे से कंफर्ट में सोते हुए जाते हैं, गुड। कई बार इस तरह की गाड़ी नहीं मिलती है हमारे लेवल में, कहीं एक छोटी गाड़ी मिलती है, लेकिन वो यात्रा तो करनी ही है, तो उस गाड़ी में जाते हैं। जो यात्रा उसे तो पूरी करनी है। आज की पीढ़ी कैसी है, गाड़ी सही नहीं तो ट्रैवल नहीं करना है, गाड़ी अच्छी नहीं तो ट्रैवल क्यों करें, हम दूसरी में जाएंगे। उस तरह का एक ट्रेंड बन गया। ऐसा ट्रेंड बन गया है।
प्रभु का जो प्लान है, आपने जो वचन कहा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो उसके पीछे एक बहुत ही डीप विषय को प्रभु जी ने हाँ। रखा है। तो इसे हमने कैसे, ठीक है, आपने जो कहा वो मुझे समझ में तो आ रहा है, ठीक है। हाँ, एक समय काल में हम भाग दौड़ तो कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल प्लान में कुछ और ही है। तो अगर हम ओरिजिनल प्लान में वापस आ गए तो कैसे समझेंगे इसे? इसे समझने के लिए हमें एक शब्द बार बार कहना है और वो है, इस पर गौर कीजिए, द फैमिली प्रेस प्रेस टुगेदर टुगेदर स्टेज स्टेज टुगेदर। हाँ, टुगेदर। जब पति आता है वो आत्मा का व्यक्ति है, वो तो अच्छे से प्रार्थना करने वाला है, वो ऐसा पति है। कहा जाए तो ढूंढते वक्त ही प्रार्थना करने वाले पति। जी हाँ, हम वहां ऐसा पर ये व्यक्ति बुनियाद को। ढूंढते हैं जो अच्छी कमाई करता है, जी। यानी स्टेटस। स्टेटस देखते हैं, प्रार्थना करने वाला नहीं। तो बस प्रार्थना करने वाला ढूंढिए। हम्म। स्टेटस है पर प्रार्थना नहीं करता है, तो यही तो समस्या है। शादी के लिए लड़की ढूंढते हैं तो आत्मा से भरी हुई लड़की ढूंढिए, उसके साथ अपना क्राइटेरिया रखिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, समस्या नहीं। अब क्या होता है, हर घर में देखिए, दुल्हा और दुल्हन जिनकी शादी हो गई है, हम्म। दुल्हन का काम लखनऊ में है, दूल्हे का काम दिल्ली में। शादी के 3 दिन बाद दुल्हन लखनऊ में जाती है, हम्म। वीकेंड में दुल्हा वहां जाता है या दुल्हन यहाँ पर आती है। अब देखिए, मैं शादी के 2 हफ्तों के बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में एक समय वो निर्णय लेते, हर हफ्ते ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है, तो 1 हफ्ते तुम आना, 1 हफ्ते मैं आऊँगा। वो भी मुश्किल होता है, तो फिर वो कहते हैं 2 हफ्ते में एक बार तुम आना, 2 हफ्ते में एक बार मैं आऊँगा, इस तरह से। 5 साल हो गए, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं। अगर पूछे तो बच्चे नहीं है तो कहेंगे कि कोई समस्या नहीं। बच्चे हो गए तो देखिए, इस तरह से यात्रा करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उनके दौड़ने का प्लान बदल यदि जाएगा। पूछे तो वो यही कहेंगे कि दुल्हन तो उस शहर में काम करती है, दूल्हा यहाँ काम करता है, दोनों महीने में 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। हम्म। ये दोनों अभी 35 साल के ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, अब इस तरह से कहीं 8 साल या 10 साल के बाद निर्णय लेते हैं कि अभी हमें संतान चाहिए। मैं तो कहूँगा ठीक है, राइट, ओके, फाइन। अब कहिए कि इसके बाद में उन्हें कोई बच्चा होता है और वो बच्चा जब 20 साल का हो जाता है तो वो जो कहेंगे बच्चा नहीं सुनता है। हम्म। देखिए, परमेश्वर ने इस तरह से क्यों अरेंज किया है। अगर हम सही तरह से फॉलो करके इसे आगे लेकर आएं, उस एज में उन्हें वहां पर लेकर आए और उसे बढ़ाते चले जाएं। हम्म। योजना नहीं समझने वाला ग्रुप है, इस जनरेशन में वो ग्रुप है। ऐसी योजना चली गई है। अगर परमेश्वर की योजना में आना है तो प्रभु में आत्मा से भरा हुआ लड़का, प्रभु में एक अच्छी आत्मिक लड़की, जब ये दोनों प्रार्थना करेंगे और दोनों परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, गॉड्स प्लान क्या है, बेटे को प्रभु की इच्छा में बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे कॉलेज में पढ़ाना ये दूसरी बात है, हम्म। अच्छे स्कूल में पढ़ाना दूसरी बात है, प्रभु में बढ़ाना ये तो सबसे पहली बात है। यही फाउंडेशन। फाउंडेशन। एक समय में घर तो चर्च को घेर कर होते थे, हम्म। आपने गांव में देखा हाँ, हाँ, होगा। हाँ। चर्च बीच में, आसपास में केवल घर हैं। अभी देखिए, स्कूल के पास में घर किराए पर लेते हैं, हाँ, ढूंढते व्यक्ति ऐसे ही ऐसे ढूंढते हैं। खोजते हैं। कॉलेज के पास सही में है। घर खोजते हैं, करेक्ट। है ना। हाँ। चर्च कितना दूर है इसकी समस्या नहीं, हाँ, ऑनलाइन में देख सकते हैं। ऑनलाइन में देख सकते हैं। 1 हफ्ते नहीं गए तो कोई बात नहीं। एक समय में रविवार की सभा से आने के बाद में ही भोजन दिया जाता था, वचन पढ़ने के बाद ही वचन खाना। पढ़ने के बाद ही भोजन। अभी आराधना में जाने के बजाय नीट क्लास में जाते हैं, हम्म। स्पेशल क्लास में जाते हैं। चर्च पर कौन डोमिनेट कर रहा है देखिए। हम्म। ये सभी बातें किसी जगह पर गलत नहीं दिखाई देती हैं। आज असल में ये बात सच हो रही है। क्या इसी से जय पा सकते हैं? हर हफ्ते तो हम चर्च में जाते हैं, इस हफ्ते नहीं जाए तो इसमें क्या गलत है? इस तरह से वो सवाल पूछते हैं। उस स्टेज में मैं आ गया हूँ और आजकल वो सही भी हो अब गया। ये तो सही हो गया है ना। तो कहीं ना कहीं हमने प्रभु की योजना को नहीं समझा, उनके प्लान को नहीं समझा और उनको भी नहीं उसे समझा। भी नहीं समझा, यही विषय है। ठीक है, इस बात को सुनने पर मेरे मन में बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। हम दर्शकों को क्या कह सकते हैं? तो इस कार्यक्रम में हम इतनी देर से दर्शकों से बात कर रहे हैं, इसमें क्या टेक अवे, कौन सा फाउंडेशन से हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? प्रेफरेंस टू गॉड। परमेश्वर ने आपके और आपके परिवार को काम के लिए रखा है, सुंदर रीति से उसने ये आपको दिया है। ये एक मास्टर उसने प्लान रखे हैं, मास्टर वो भी अच्छे के प्लान रूप में रखे हैं। आपके और आपके परिवार को दे दिया है। हम्म। इस परिवार को आपको परमेश्वर की योजना के अनुसार आगे लेकर जाना है, हम्म। और यही तो आपके लिए एक उद्देश्य होना चाहिए। बेस। यही तो बेस है। मैं जो कह रहा हूँ इसे नकारात्मक रूप में नहीं ले, मैं यहाँ कह रहा हूँ ये आत्मिक रीति से है, इसे गलत मत समझिए। किसी समय में आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, कुछ बच्चों में ज्ञान कम होता है, वो कम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर प्रभु उसके साथ में तो वो उससे बाहर आएगा, वो उससे बाहर आएगा। कुछ बच्चे बहुत ही ज्ञानी होते हैं, लेकिन प्रभु उनके साथ में नहीं है तो देखिए उन बच्चों का जीवन अच्छा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पशन केस बता रहा हूँ।
आज जितनों ने अच्छी पढ़ाई की, अच्छा कमा रहे हैं, क्या सब खुश हैं? देखिए कितना ज़्यादा तलाक हो रहा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। अब कोर्ट में जब हम इस तरह की खबर सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। दुख होता है। दोनों परिवार काम तो करते हैं लेकिन इतनी सारी परेशानियाँ जी, और दुविधाएँ। प्रभु ने उन्हें फलवंत होने के लिए रखा, इस पहले पॉइंट को उन्हें समझना है। तो आपके मुताबिक फाउंडेशन से एक टेक अवे होता है, परिवार में प्रार्थना नहीं हो तो सब कुछ मुश्किल हो जाता प्रार्थना एक बात है, ठीक है। प्रार्थना के साथ उन्हें प्रभु की योजना जाननी है। है। प्रार्थना में प्रभु की योजना जाननी है। जब वो इसे जानेंगे, देन फैमिली विल बी इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। हम्म। सबसे बढ़कर पैसा, संपत्ति, कमाई। देखिए इसी तरह से जैसे कि हम कहते हैं ना, जिस तरह से हम कहते हैं बूमर अंकल हैं, हम्म। बिल्कुल इसी तरह से वो हमारे माता पिता के समय तक रहे हैं। हम्म। माता पिता ने मुश्किलों का सामना किया, बड़ी हार्ड मेहनत वर्क की किए। है, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान दिया। साधारण रूप में हमारे माता पिता तो धर्मी थे, हम्म। है ना? वो एरा एक डिफरेंट एरा इसी था। तरह से अब उस मॉडल को बताए बिना ही छोड़ देते हैं। हम्म। यही तो समस्या है। डिफॉल्ट हमें धर्मी बनना है, हम्म। परिवार को ऐसे ही होना है। कम्युनिकेशन के लिए टूल्स तो आ गए लेकिन गैप हो गया। कम्युनिकेशन नहीं है। पहले तो कम्युनिकेशंस के लिए टूल्स नहीं थे, फोन नहीं था, लेकिन एक साथ थे। अभी एक साथ रहने के लिए कम्युनिकेशन का टूल्स तो आ गया लेकिन साथ एक नहीं। नहीं है। रिवर्स हो गई कहानी। सो गिव प्रेफरेंस टू द फैमिली। फैमिली। परिवार को ही देखिए। बच्चों की पढ़ाई हो, जो भी हो, मैं जो कह रहा हूँ, चाहे घर बनाने की बात हो, कार खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, जमीन खरीदनी हो, गहने खरीदने हो, ये सब कुछ दूसरी या तीसरी बात हो, पहली प्राथमिकता परमेश्वर को दें। कहिए कि अगर ये सब नहीं है पर परमेश्वर को महत्व देंगे तो परमेश्वर चरवाही को राजा बनाएगा, ये उसके लिए संभव है। लेकिन सुलेमान जिसके पास ये सब कुछ था पर प्रभु को महत्व नहीं दिया तो राज्य चला गया। जी हाँ, एक और बात, एक छोटी सी सोच है, जरा देखिए इसको। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि पहले परमेश्वर और दूसरा जो है वो अपना काम, फिर प्रभु की सेवकाई, फिर परिवार। ऐसे बहुत से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक प्रभु का पुत्र हूँ। मैंने अंडरस्टैंड किया कि मुझे एक ट्रायंगल के जैसा होना चाहिए। हर जगह प्रभु है, ये मुझे समझ में आया। मतलब प्रभु जो है वो सेंटर में है, काम में है, परिवार में है और हमारे प्रोफेशन में भी है। लेकिन ये ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं हमने कंफ्यूज कर दिया। ये मुझे ये तब पता चला। जी देखिए, हमें एक बात समझनी है, हमारे जीवन का सेंटर पॉइंट परमेश्वर होना चाहिए। हाँ, सब में होना चाहिए। आज हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। हाँ। यदि वो नहीं है तो जो भी हमारे पास है सब व्यर्थ हो जाएगा। एग्जैक्टली, काम पे भी परमेश्वर है, काम में भी वो है, परिवार में भी है। Exactly. लेकिन देखिए, मुझे यानी एक को बड़ा करके दूसरे को छोटा नहीं करना चाहिए। अगर एक हाथ बढ़ जाए दूसरा छोटा रह जाए तो क्या ये ठीक रहेगा? गलत होगा ना। फिजिकली चैलेंज्ड होंगे। इसी तरह से बहुत से परिवार अपाहिज हो गए हैं। तो इस विषय में देखिए, परमेश्वर ने जो भी दिया है उसमें कल्टीवेट करें। हमारे परिवार को कल्टीवेट करना है, इसे देखना है। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला टेक अवे यही है। ओके, सो कल्टीवेट मतलब एक काम करें। वह ऐसा एक बहुत बड़ा सिंपल वर्ड है लेकिन विषय डीप है। तो इस काम करने के लिए इस परिवार के जो मुखिया है उसके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी मदद के लिए परमेश्वर ने पत्नी दी है। हेल्प। तो इस औरत की जो जिम्मेदारी है वो अपने पति को हेल्प करके उसके काम करने के लिए हेल्प एक साथ करना है। अगले एपिसोड में हम अगले पार्ट को देखेंगे। ये 2 पार्ट सीरीज है। ये पहला टेक अवे बहुत डीप था। उसके अलावा सरल होने पर भी कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं। हम भाग दौड़ किस लिए कर रहे हैं ये सोचने पे मजबूर किया है। दर्शक जब ये इस वचन को देखेंगे, जैसा कि वो जो आपने कहा जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 15, जब आप देखेंगे तो उसे बार बार पढ़कर उसकी गहराई की बात अंडरस्टैंड करने पर, जैसा कि आपने कहा वो जो कल्टीवेट, वो काम कैसे करना है उसे पवित्र आत्मा ही सिखाएगा, मैं समझता हूँ। अगले एपिसोड में इसका अगला भाग को देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।